Hello everyone, I'm Harpreet from Hybro Health. Today I'll be sharing few tricks with you how you can locate the right answer from an MCQ based. Okay, now these are the MCQ based question. This is the paragraph. I'll teach you how you can locate the right answer from the paragraph without reading it. Just the skimming of the paragraph. The first question is neuroeconomics is a field of study which seeks to. So my keywords are neuroeconomics, field of study which seeks to. So now I'll skim the paragraph and I'll locate neuroeconomic first. So once I start skimming is you have to read it little fast and you have to locate the keyword. Now this is the neuroeconomics. अब इसी में आगे जो हमारा कीवर्ड था इज अ फील्ड ऑफ स्टडी. सो आगे मुझे वर्ड जो मिलता है दैट इज स्टडीज विच सीक्स टू. नाउ लेट्स सी न्यूरोइकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है. द ब्रेन्स सीक्रेट टू सक्सेस इन एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट दैट डिमांड्स इनोवेशन एंड बीइंग एबल टू थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. सो न्यूरोइकोनॉमिक्स है ये स्टडी हमें हेल्प करती है ब्रेन के सीक्रेट्स को लोकेट करने में एंड बीन एबल टू डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. सो पहले ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में लोकेट करने की कोशिश करूंगी. अब इसमें इजी मेथड जो एमसीक्यू जहां पर आपको गारंटी हो कि आपका आंसर 100% करेक्ट है वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. अब फर्स्ट सेंटेंस है cause a change in how scientists understand brain chemistry. कहीं पर साइंटिस्ट की बात नहीं हुई है तो मैंने इस आंसर को क्रॉस कर दिया. B. Understand how good decisions are made in the brain. कहीं पर उसने डिसीजंस की बात नहीं की, गुड है या बैड है, सो ये इसको हमने फिर से एलिमिनेट कर दिया. थर्ड इज अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन इज लिंक्ड टू अचीवमेंट इन कॉम्पिटेटिव फील्ड्स. मेरे पास जो एक कीवर्ड था वो था कॉम्पिटेटर्स. सो कॉम्पिटेटिव फील्ड मेरा इसके साथ जा रहा है, लेकिन स्टिल मेरे पास एक और स्टेटमेंट है जिसमें पहले मैं पढ़ के देखूंगी. अगर मुझे उसमें नियरेस्ट आंसर मिलेगा आई विल गो विद दैट. डी था ट्रेस द स्पेसिफिक फायरिंग पैटर्न्स ऑफ न्यूरॉन्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. कहीं पर उन्होंने हमारे साथ न्यूरॉन्स की बात नहीं की. सो एक आंसर जो मुझे देना है दैट इज सी. सी मेरा आंसर जो करेक्ट है, क्योंकि फिर दोबारा से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन इज लिंक्ड टू अचीवमेंट इन कॉम्पिटेटिव फील्ड्स. अगर हम वापस जाते हैं लोकेशन पे, ब्रेन सीक्रेट टू सक्सेस इन एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट दैट डिमांड्स innovation and being able to do things differently from competitors. So मेरा जो आंसर है वो C के साथ मैच करता है, तो C मेरा आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द राइटर इकोनोक्लास्ट आर. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट परसेप्शन इज. अब हमारा कीवर्ड है परसेप्शन. हमारा जो लोकेशन है 27, 28, 29 सीरियल में चल रही, तो दैट मीन्स मुझे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो भी मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. परसेप्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ मार्क कर दिया है. परसेप्शन इज नॉट सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट योर आईज और ईयर्स ट्रांसमिट टू योर ब्रेन मोर देन द फिजिकल रियलिटी ऑफ photons or sound waves. Perception is a product of the brain. That means वो ब्रेन का एक प्रोडक्ट है. ठीक, अब हम इसको यहाँ पर लोकेट करना शुरू करते हैं. लेट्स चेक. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स एंड साउंड वेव्स. कहीं नहीं उसने कहा ये इसका कॉम्बिनेशन है, उसने कहा ये मोर देन अ फिजिकल, इससे भी नेक्स्ट है. A reliable product of what your senses transmit. कहीं पर उसने हमें रिलायबिलिटी की बात नहीं की है, तो ये भी हमारा कट गया. C. A result of brain processes. ब्रेन की प्रोसेसिंग, दैट इज रख लेते हैं, हमें नहीं पता ये आंसर राइट है या रॉन्ग है. A process we are usually conscious of. कहीं उसने हमें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की बात नहीं की है, सो माय आंसर गोज विद C. एलिमिनेशन मेथड से अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया. अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड इकोनोक्लास्टिक थिंकर. अब ये क्वेश्चन आप खुद करके मुझे इस पैराग्राफ में से लोकेट करके बताएंगे, जस्ट टू चेक कि क्या जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक यूज सिखाए हैं वो आपको कितना समझ आ गए हैं. आई होप जो मैंने आज आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे. आपने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस करना है. जो लास्ट में एक ऑप्शन रह जाएगा वो राइट आंसर होगा. ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको
इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जहां पर वो सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो ये कीवर्ड से ही अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करके एमसीक्यू क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक आंसर लोकेट कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।